ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका नाम है इशू ऑफ शेयर, इशू फॉरफीचर और इशू ऑफ शेयर। ये टॉपिक क्लास 12 का पढ़ा हुआ था, बट फिर भी अपन ने थोड़े बहुत बेसिक चेक किए थे और कुछ क्वेश्चन ICAI से हमने निकाल लिए थे। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए थे। अब देखो, इसमें जो चीज़ है फॉरफीचर की, वो मैं बता देता हूँ। फॉरफीचर करने के टाइम पे याद करो कैसे एंट्री करते हैं, क्या कहानी है। फॉरफीचर करने के टाइम पे आप शेयर कैपिटल को बताओ किस अमाउंट से डेबिट करते हो। फॉरफीचर करने के टाइम पे आप शेयर कैपिटल को बताओ किस अमाउंट से डेबिट करते हो। जितना पैसा इशू प्राइस में से मंगवा लिया होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करते हो? हाँ, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगवाया तो सही था, बट रिसीव नहीं हुआ। कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, शेयर कैपिटल में ऐसा नहीं है। शेयर कैपिटल में तो यार पैसा मंगवा लिया, डेबिट करना है। 10 मंगवाए, 10 के 10 वापस डेबिट करना है। 100 मंगवाए, 100 के 100 वापस डेबिट करना है। पर सिक्योरिटी प्रीमियम में तभी डेबिट करना है जब पैसा मंगवाया और रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तभी डेबिट करना है, वरना वो फालतू में ही क्रेडिट साइड में दिख रहा है। पैसा मंगवाया होगा तो अपन ने क्या एंट्री कर दी होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वो फालतू में सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट खड़ा है, जबकि पैसा तो आया ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? वापस से डेबिट करना पड़ेगा। हवा है वो, तो डेबिट करना पड़ेगा। पर अगर मान लो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगवाया और अगर वो आ गया, तो पैसा आने के बाद वो सिर्फ 5 जगह यूज होगा। तो पैसा आने के बाद यहाँ पे वापस से वो यूज नहीं होगा। पैसा आने के बाद वो वापस से सिक्योरिटी में यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। समझ में आ गई बातचीत? इसके बाद बताओ, फोरफिटेड शेयर किस अमाउंट से क्रेडिट होता है? जितना पैसा मिल गया। नहीं, गलत आंसर। जितना पैसा मिल गया उससे क्रेडिट कर देते हैं। गलत। क्या पता सिक्योरिटी भी उनका मिल गया हो? नहीं। जितना शेयर शेयर कैपिटल का पैसा मंगवाया और उसमें से जितना मिल गया, हाँ वही फेस वैल्यू। जितना शेयर कैपिटल का मंगवाया और उसमें जितना मिल गया, उतने ही अमाउंट से फॉरफिटेड शेयर को क्या करना है? कमॉन, क्रेडिट करना है। ठीक है, क्लियर है? शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल को किस अमाउंट से क्रेडिट करना है? जितने अमाउंट से पैसा बाकी था उतना अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। ठीक है, या फिर इनके जो क्या आज आपको पता है, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, बात सेट है? पक्का? अच्छा, एक बात और सुनो, एक बात और काम की सुनो। अगर मान लो जी, जैसे देखो यहाँ पे एक अपन ने टेबल बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है? जो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है, इसको अपन कहाँ एडजस्ट करते हैं? कहाँ एडजस्ट करते हैं? टूवर्ड्स अलॉटमेंट। कहाँ करते हैं एडजस्ट? टूवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट करते हैं ना। अब अलॉटमेंट में भी मान लो, अलॉटमेंट अलॉटमेंट की जो कॉल है ना, अलॉटमेंट का जो पैसा है ना, वो अलॉटमेंट में मान लो अपन मंगा रहे हैं 50 रुपए। अब इस 50 रुपीज में से 30 रुपीज तो है शेयर कैपिटल के और 20 रुपीज है सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक, एक शेयर पे अलॉटमेंट कितने मंगवा रहे हैं? 50 रुपए। उस 50 में से 30 तो मंगवाएंगे शेयर कैपिटल के और 20 मंगवाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब अगर मान लो एक शेयर पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रही है ना, जो एक्सेस बचा, वो अपने पास बचा 40 रुपीज, और अलॉटमेंट पे कितने मंगवाएंगे अपन? 50। वापस समझना, एक शेयर पे एक्सेस कितना बचा मेरे पास में? 40 रुपए। और मुझे अलॉटमेंट में मंगवाना कितना है? 50 रुपए। एक्स्ट्रा पड़ा है 40, मंगवाना कितना है? 50। तो एडजस्ट कर दूंगा, वे 50 मंगवाऊंगा अलॉटमेंट के और एक्स्ट्रा अभी 40 पड़ा हुआ है, तो वो एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट तो कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो होगी, पर अलॉटमेंट के शेयर कैपिटल के लिए एडजस्ट की जाएगी पहले, या सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए एडजस्ट की जाएगी, या दोनों के लिए बराबर बराबर एडजस्ट की जाएगी, या दोनों के इस रेशियो में एडजस्ट की जाएगी? कहानी क्या है बताओ? एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड फर्स्ट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल ऑन दी अलॉटमेंट कॉल एंड देन टुवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो याद होगा आपको, नहीं याद तो याद आ गया। एक्सेस
एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो करते हैं, पर अलॉटमेंट के किसके लिए एडजस्ट करते हैं? शेयर कैपिटल के लिए पहले। तो पता है क्या होगा, इस 40 में से अपने मान लेंगे सबसे पहले तो क्या आ गया, ये 30 तो आ ही गया, और इस 20 में से कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब कितना बाकी रह गया, 10। किसका बाकी रह गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या वो आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट। इट इज 100% करेक्ट, नो प्रॉब्लम। बट अलॉटमेंट पे भी किस में एडजस्ट करेंगे, शेयर कैपिटल में या सिक्योरिटी प्रीमियम में? तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स शेयर कैपिटल ऑफ अलॉटमेंट कॉल फर्स्ट एंड देन टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लो कि अगर मेरे पास एक्सेस होता पर शेयर 10 रुपए, तो सिर्फ ये 10 रुपए किस में एडजस्ट करते, अलॉटमेंट में तो करते एडजस्ट, पर किस में एडजस्ट करते? अपन क्या मानते कि अलॉटमेंट पे 30 रुपए में से आया है, 20 में से आया है? क्या एडजस्ट कर, क्या मानते? नहीं आ रहा, किस में से आया है, किस में से आया है? शेयर कैपिटल में से आया है। अगर मान लो अपने पास में, अगर मान लो अपने पास में पूरे के पूरे अपने पास में 60 रुपए एडवांस में है, और चाहिए कितने, 50, तो पहले 60 में से किधर एडजस्ट करते? ये 30 की शेयर कैपिटल, फिर 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर 10 जो एक्स्ट्रा बच जाता उसको क्या कर देते, रिफंड कर देते, या फिर कॉल्स में एडजस्ट कर देते, अगर क्वेश्चन में बोला है तो। क्लियर है क्या? तो पहले किधर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो करेंगे, पर अलॉटमेंट में भी किसमें, शेयर कैपिटल में, और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में। इस बात को ध्यान से देखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े क्वेश्चन में यही अटकाती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, आईसीएआई का इलस्ट्रेशन नंबर 13, और अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 13 चेक करिएगा सर, एकदम ध्यान से, है ना, ये इसमें आ जाएगा काम में। मिस्टर शमी या शामी whatever has applied for 1000 share of कंपनी XYZ लिमिटेड। मिस्टर शामी जी ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1000। इन्होंने कितना एप्लीकेशन मनी दिया था, 2 रुपए पर शेयर अप्लाइड। एप्लीकेशन मनी अप्लाइड शेयर पे दिया जाता है, अलॉटेड शेयर पे दिया जाता है? जितने शेयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से एप्लीकेशन मनी देना होता है, जितने शेयर आपको अलॉट हुए उसके हिसाब से एप्लीकेशन मनी देना होता है। दोगे तो आप एप्लीकेशन के हिसाब से ही, भाई आपको क्या पता आपको कितने मिलेंगे, आप तो 1000 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो 1000 के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए जमा करा दोगे। ये सुन नो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। बट ये शामी भाई साहब को कितने शेयर अलॉट हुए, 600 शेयर ही अलॉट हुए। ओके, मतलब कुछ पैसा एक्सेस बच गया। ये सुन नो, आ गया ना एक्सेस, कितने शेयर का पैसा एक्सेस आ गया, 400 शेयर का पैसा एक्सेस आ गया। 400 इंटू 2 कितना एक्सेस आ गया, 800 रुपए एक्सेस आ गया। ठीक है, जो समझ पा रहे हैं समझ समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। अब ये बताओ, अलॉटमेंट की कॉल कितने रुपए की है, कितने रुपए की, कमॉन, 5 रुपए की कॉल है। तो 600 शेयर अलॉटेड पे ही अपन अलॉटमेंट कॉल मंगाते हैं। एप्लीकेशन तो आप देते हो अप्लाइड शेयर्स पे, और अलॉटमेंट कॉल मंगवाते हैं अलॉटेड शेयर पे। तो 600 अलॉटेड शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितने मंगवाएंगे आपसे, 3000 रुपीज। एक्सेस कितना है आपका मेरे पास, 800 रुपए। अब ये 3000 में से 800 में एडजस्ट कर लूंगा। अब सवाल ये है कि इस 3000 के अंदर, मतलब 600 इंटू 5, 3000 के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और शेयर कैपिटल भी है। तो 800 रुपए विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो बट शेयर कैपिटल, एंड देन अगर बचता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया क्या बोला? अब मैं इसका बनाऊंगा एक नोट, ठीक है, आप देखते रहना और बनाते रहना साथ साथ में। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने शेयर है शमी के पास, मतलब सॉरी कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 1000। एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए, कितने रुपए दिए अपने को, 2000। इसमें से इसमें से इसमें से एप्लीकेशन के लिए कितना इस्तेमाल कर लिया, मतलब एप्लीकेशन की स्टेज पे कितना ट्रांसफर कर लिया शेयर कैपिटल में,
तो जितने शेयर आपको अलॉट करेंगे उतने उतने का एप्लीकेशन मनी तो शेयर कैपिटल में डाल देंगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना बच गया? 800। इसको पैक कर दो यहां पे। ओके, क्लियर, पक्का? ठीक है भाई साहब। अब क्या होगा? अब मंगवाएंगे अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट मनी क्यों? पैसा मंगवाएंगे ना अलॉटमेंट का। अब कितने शेयर पे पैसा मंगवाएंगे? अप्लाइड शेयर पे, अलॉटेड शेयर पे? जितने शेयर तुमको अलॉट किए होंगे उसके हिसाब से ही मंगवाऊंगा भाई साहब अलॉटमेंट का पैसा तो मैं। ठीक है, तो 600 इंटू 5 कितना हो गया? 3000। यस और नो? क्लियर, पक्का? अब इस 3000 में से मुझे आप बताओ शेयर कैपिटल के कितने हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हैं, आप बताओ। 5 में से कितना शेयर कैपिटल? 3 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना बात? इसको बेटर समझाने के लिए थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दूं, मतलब ये तो है ही है, ये तो नहीं कटवा रहा, अब थोड़ा डिटेल कर दूं। अब मैं इस 3 का ब्रेकअप बनाता हूं ताकि आप समझ जाओ बस। ठीक है, अगर आपके पास जगह में तो एस सी है, एस पी लिख देना। कितना बताया आपने शेयर कैपिटल का तो? हाँ, ठीक है। समझने के लिए, मतलब अपन ऐसा नहीं बनाते एग्जाम में, पर समझने के लिए, ताकि आप वापस अगर इसको रिविजिट करो इस नोट को तो आपको समझ में आ जाए यार हो क्या रहा है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू तो है 3000 रुपए, उसमें से 1800 शेयर कैपिटल के हैं, 1200 सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। अब मैं क्या कर दूंगा बताओ? अब मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी फर्स्ट एडजस्ट कर दूंगा टूवर्ड्स शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितना था एक्सेस मेरे पास? 800 रुपए। ये देखो ना, ये देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये देखो। ओके, तो आप मुझे बताओ कितना पैसा अभी भी बाकी है? कितना पैसा अभी भी बाकी है जो नहीं आया? 1000 तो शेयर कैपिटल का नहीं आया और 1200 सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं आया। समझ में आया क्या ये बताओ? अब आ गया? तो पैसा मुझे एडजस्ट तो करना है अलॉटमेंट पे, पर अलॉटमेंट में भी पहले एडजस्ट किस में करना है? शेयर कैपिटल में। और अगर शेयर कैपिटल जितना एडजस्ट हो जाता उसके बाद किस पे कर देता? सिक्योरिटी प्रीमियम में। पर शेयर कैपिटल ही पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया। आ गया समझ में? तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड फर्स्ट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल ऑन दी अलॉटमेंट मनी ऑन द अलॉटमेंट कॉल एंड देन टुवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। और उसके बाद भी अगर एक्सेस बच जाता है तो या तो रिफंड कर देंगे या फिर जैसा क्वेश्चन कहेगा वो करेंगे भाई। सर कम से कम अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करते ही है ना? हाँ, अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करते ही है सर। कॉल पे कब एडजस्ट करते हैं? जब क्वेश्चन बोलेगा।
क्वेश्चन ये बोलेगा तो कॉल पे एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, पक्की बात, श्योर, ओके, डन। तो देखो साहब, ये बना दिया अपन ने वर्किंग नोट। अब इस वर्किंग नोट से क्या सीखने को मिलेगा उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में क्या फाइनल कॉल भी मंगवा ली गई थी क्या? हाँ, कह रहा है ना कि मिस्टर शमी ने अलॉटमेंट का जो भी पैसा बाकी था वो नहीं दिया। अलॉटमेंट का जो भी पैसा बाकी था वो नहीं दिया, फाइनल कॉल पे जो भी पैसा बाकी था वो नहीं दिया, और उसके बाद उसके शेयर क्या कर लिए गए भाई साहब? फॉरफिट कर लिए गए। क्या कर लिए गए? कम ऑन, फॉरफिट कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू कितनी थी? कम ऑन, 10। इशू प्राइस कितनी थी? 12। इस 12 में से एप्लीकेशन कितना था? कम ऑन, 2 रुपए। अलॉटमेंट कितना था? 5 रुपए। इस 5 में से शेयर कैपिटल कितनी थी? 3 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 2 रुपए। और फाइनल कॉल कितने की थी? कितने की हो गई बची हुई? 12 में से 2 गए, 5 गए, कितना बचा? 5। ये जो एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं ये शेयर कैपिटल के ही थे, और ये जो 5 रुपए फाइनल कॉल के हैं ये भी शेयर कैपिटल के ही थे। सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही आएगी। यस और नो? यस सर। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, टोटल पैसा फाइनल कॉल तक शेयर कैपिटल का कितना मंगवा लिया गया? टोटल पैसा फाइनल कॉल तक शेयर कैपिटल का कितना मंगवा लिया गया? 10 रुपए। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी क्रेडिट कर दी गई? 10 रुपए। तो आज फोरफिचर के टाइम पे कितना डेबिट कर देंगे? 10 रुपए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूरे 10 रुपए। कितने शेयर्स पे? 600। अलॉटेड शेयर होंगे उसी को तो फॉरफिट करोगे यार। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिसीव हो गया था? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिसीव हो गया था? सर कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। 2 रुपए के 2 रुपए पेंडिंग थे। 600 शेयर पे 2 रुपए, यानी कि 1200 रुपए के 1200 रुपए पेंडिंग थे। तो अपन ने अलॉटमेंट की जब कॉल की होगी तब सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया होगा मंगवाते टाइम तो। पर पैसा ही नहीं आया तो हवा में खड़ा है वो तो फालतू में। क्या करना पड़ेगा आज? डेबिट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा तू आया ही नहीं मेरे पास, तो मर जा भाई, मतलब डेबिट हो जा भाई, खत्म हो जा भाई। तो आ नहीं रहा मेरे पास, मर भाई, मतलब डेबिट हो जा। ठीक है, क्लियर? आगे देखो। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बच्चों के ना आपके मतलब पावर है आईज में, पर आप लोग अभी भी है ना, मतलब शायद स्पेक्स लगा नहीं रहे हो, या आप लगाते हो तो लाते नहीं हो, या जो भी कहानी है, या आप स्मार्ट बनना चाहते हो या सुंदर दिखना चाहते हो। पर मैं आपको बता देता हूँ कि चश्मा पहन के भी सुंदर दिखा जाता है। ठीक है? अरे मतलब ऐसा कुछ नहीं होता यार, तुम चश्मे आंखों का ध्यान रखो यार, सुंदरता और इसमें कहाँ जा रहे हो यार? फिर तुम्हें बोर्ड पे दिखता नहीं है, तुम वहां से आंखें छोटी छोटी करके देखते हो, क्या हो रहा है?" अरे भाई तू चश्मा लगा ले यार, यहाँ पे क्या इनाम मिल रहा है क्या? चश्मा लगा, चश्मा लगा भाई। सक्सेसफुल बन, सुंदर से ज्यादा क्या बन? सक्सेसफुल। सब आ जाएंगे अपने आप पीछे, तू चिंता मत कर। ठीक है, चलो। तो आप मुझे बताओ, फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर में बताओ कौन सा पैसा जाता है? जितना पैसा आ गया होता है, या जितना पैसा शेयर कैपिटल का आ गया होता है? जितना पैसा शेयर कैपिटल का आ गया होता है। तो एक बार ऊपर नोट में देखो ना मेरे साथ साथ, एप्लीकेशन के टाइम पे अपन ने शेयर कैपिटल में कितना पैसा डाला था? 1200। ठीक है भाई साहब। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे अपन ने शेयर कैपिटल में कितना पैसा और डाल दिया था? 800। तो अपने पास टोटल शेयर कैपिटल में जाने वाला पैसा कितना आ गया है? 2000। यस और नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया 2000, आ गया 2000। ठीक है, तो ये 2000 रुपए कहाँ पे डाल देंगे सर? फोरफिटेड शेयर में। सर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम का ही पैसा आ जाता तो क्या वो फोरफिटेड शेयर में जाता? नहीं रे, सिर्फ शेयर कैपिटल का जो पैसा अपने पास आ जाता है ना, वही फोरफिटेड शेयर में जाता है।
ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो वो फॉरवर्डेड शेयर में जाता ही नहीं। ठीक है, ओके, क्लियर, पक्का श्योर, समझ में तो आ रहा है ना आपको? ओके। अब आप मुझे बताओ, बेचारे कौन इंतजार कर रहे होंगे पैसे का? कॉल्स इन अरियर तो ठीक है, पर एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, कौन कौन सी ऐसी मतलब कॉल से जो इंतजार कर रही होगी? एक तो अलॉटमेंट वाली कॉल, और एक फाइनल कॉल। दो बार जब पैसे मंगवाए वो इंतजार कर रहे हो बेचारे, डेबिट में खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेचारा डेबिट में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेचारा डेबिट में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। पैसा आएगा 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 पैसा। अब कुछ नहीं आने वाला, क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। तो या तो आप कॉल्स इन अरियर क्रेडिट कर सकते हो, या फिर आप दोनों के अलग अलग नाम क्रेडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए दोनों के अलग अलग नाम क्रेडिट कर रहा हूँ ताकि कुछ समझ में आए। तो बताना, बेचारा शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए से डेबिट में खड़ा था और पैसा ही नहीं आया? आप खुद देखो ना, कितना पैसा शेयर अलॉटमेंट का नहीं आया। ये देखो, गिन लो ना, ये गिन लो ना, कितना पैसा नहीं आया, गिन लो, ये देखो गिन लो कितना नहीं आया, 2200। बेचारा डेबिट में खड़ा है। अब इसको बोलो तू मर जा भाई, अब कुछ नहीं आने वाला तेरा पैसा, मतलब क्रेडिट हो जा। मर जा मतलब क्रेडिट हो जा, रिवर्स हो जा। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर, आगे। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, बेचारा डेबिट में कितना खड़ा होगा? जितना मंगवाया होगा। बताना, 600 पे 5 रुपीज के हिसाब से कितना मंगवाया होगा? 3000 क्या एंट्री कर दी होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 पर पैसा तो आया ही नहीं। तो डेबिट में खड़ा है बेचारा, क्या करें? क्रेडिट कर दो। नहीं आया क्या? बस ये एंट्री होगी। अब मैच कर लो, ये एंट्री करने के बाद टोटल मैच हो रही है क्या? टोटल नहीं मैच हो रही है तो फिर गड़बड़ है। मैच हो रही है तो सही, सब कुछ सही है। चले आगे, हो गई मैच। ओके सर। तो ये हो गई सर फोर फीचर की एंट्री। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में केवल एक कॉन्सेप्ट बचा है जिसका नाम है री इशू। क्या नाम है कमॉन? री इशू। चलें आगे। री इशू के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। ठीक है, देखो मुझे पता है कि आपने 12th क्लास में इसको चैप्टर को बहुत पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ये मेरे को पता है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर वापस से रिविजिट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या है, क्वेश्चन करने में आप वो अटकोगे नहीं बार बार। ठीक है, चलो। तो अब देखो सर, अब देखो सर, आईसीआई की मॉड्यूल में चलते हैं और री इशू में आ जाओ। आपको याद है अपन फोरफिटेड शेयर को चाहे तो री इशू भी कर सकते हैं। फोरफिटेड शेयर का मतलब होता है ऐसा शेयर जो मैंने पहले किसी को दिया था, पर उसने क्योंकि पेमेंट नहीं किया तो मैंने उसका शेयर वापस से ले लिया। अब वो शेयर मैं किसी और को दे सकता हूं। फोरफिटेड शेयर का मतलब हो गया अ शेयर विच इज अवेलेबल टू कंपनी फॉर अगेन सेल। मैं वापस से किसी को शेयर देके पैसा ले सकता हूं भाई साहब। ठीक है, तो री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर का मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कमॉन? कि मैं पुराने अलॉटेड शेयर किसी को क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। पुराने अलॉटेड शेयर किसी को क्या कर रहा हूं कमॉन? शेयर कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। पुराने अलॉटेड शेयर फॉरफिट करके किसी को आगे सेल कर रहा हूं। इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं होता है। ट्रू फॉल्स में आ सकता है ये, ट्रू फॉल्स में आ सकता है ये, कि री इशू का मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है क्या? ये सेल होता है, सेल होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये छोटी सी बात है पर ट्रू फॉल्स में आ सकती है। क्लियर है क्या? पक्का श्योर? श्योर, श्योर, क्लियर। चलो, तो सर अब ध्यान रखना। अब देखो इधर आ जाओ। अपने वापस से एग्जाम्पल पे मैं आपको ले आया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13। आप मुझे बताओ, थोड़ा सा टिपिकल तो हो जाएगा ये, पर कर लेते कोई बात नहीं। हो जाएगा, कोई नहीं। चलो देखो, अपन ने 600 शेयर्स पे, 600 शेयर्स पे शेयर कैपिटल के कितने रुपए मंगवाए थे? 10 मंगवाए थे। शेयर है भी कितने का? 10 का ही है। वो तो इशू प्रीमियम में कर रखा था, वो तो बात खत्म, रात गई बात गई। वो तो फोरफिट ही कर लिया अपन ने, भूल जाओ प्रीमियम पे था किस पे था, हटाओ। शेयर कितने का है? 10 का। ठीक, उन 10 रुपया में से, उन 10 रुपयों में से पिछले बंदे ने, जिसका मैंने शेयर फोरफिट किया, जिसका मैंने शेयर फोरफिट किया, शामी का मैंने शेयर फोरफिट किया, उन 10 रुपयों में से शामी ने ऑलरेडी कितना दे रखा था मेरे को? 10 रुपए में से बताओ।
10 रुपए में से उस शामी ने मुझे पर शेयर कितना रुपए दे रखा था शेयर कैपिटल का? क्या वो कैलकुलेटर नहीं लाया क्या? आप क्या हो गया? या तो कैलकुलेटर नहीं लाया या दिमाग नहीं लेकर आया, आज क्या हुआ? देखो देख क्या चीज रह गई है घर पे। फोन लगाओ, पूछो घर पे क्या रह गया है। यार इतना हिंट दे दिया उसके बाद करते हो यार ऐसे यार तुम। शमी ने टोटल शेयर कैपिटल के 10 रुपए में से 6,600 इंटू 10 में से 2,000 दे दिए थे। तो पर शेयर कितना दे दिए थे यार, मैं वो पूछ रहा हूँ यार आपसे यार। 600 शेयर पे अगर 2,000 दे दिए थे तो कितने दे दिए पर शेयर? 3.33। यस और नो? नो? यस? नो? आ गया क्लियर? तो देखना, 2,000 रुपीज शम्मी दे चुका था शेयर्स के 10 रुपए में से। 10 रुपए में से 2,000 रुपीज दे चुका था, मतलब 2,000 रुपये दे चुका था 6,000 में से। तो पर शेयर कितना दिया था? 6,600 शेयर पे अगर 2,000 दे चुका था, 600 शेयर पे अगर 2,000 दे चुका था, 600 शेयर पे अगर 2,000 दे चुका था, तो पर शेयर उसने मुझे कितने रुपए दे चुका था कैपिटल के? तो ये आया आपका 3.33। ठीक है? शेयर है कितने का? 10 का। और मेरे पास, अरे किसी से ही आओ यार, कितने रुपए 10 में से आ रखे थे? 3.33। और ये मैंने वापस रिटर्न किया गया, उसको रिफंड किया गया या रख लिए? रख लिया भाई साहब। ये तो टर्म्स में होता है कि तू नहीं चुकाएगा तो तेरे पैसे जब्त है। इसमें क्या है? अपन ने कोई जमीन खरीदी और अपन ने जमीन खरीदने के लिए एडवांस दिया, और फिर वो जमीन का बाकी पैसा दिया ही नहीं, तो जो एडवांस होता है वो डूब जाता है, फोरफिट हो जाता है। इसमें क्या है? तो मतलब व्यापार की बात है, तो शेयर इशू में लिखा होता है ये कि तुम पैसा नहीं दोगे तो हम जब्त कर लेंगे। तो कुल मिला के 10 रुपीज के शेयर्स में से, 10 रुपीज की शेयर कैपिटल में से, 10 रुपीज की शेयर की फेस वैल्यू में से अपने पास ऑलरेडी शम्मी के कितने रुपए आ रखे हैं? 3.33। तो आप मुझे बताओ, अब मैं अगर इस 10 रुपए के शेयर को रीइश्यू करूं मार्केट में, तो कितने में रीइश्यू कर सकता हूं तो मुझे नुकसान ना हो? मतलब कितने में कम से कम में रीइश्यू कर सकता हूं तो मुझे नुकसान ना हो? 6.67। यस और नो? तो 3.33 को तो बोलते हैं मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट, और 6.67 को बोलते हैं मिनिमम रीइश्यू प्राइस। आई होप आपने ही पढ़ा होगा, याद आया? आया याद? तो अपन री इशू शेयर पे डिस्काउंट दे सकते हैं कितना? जितना पहले आ रखा था, जितना पहले आ रखा था उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। आया या नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? तो डिस्काउंट देते हैं तब हम क्या एंट्री करते हैं? अब मान लेना मैं 10 का शेयर 6.67 में रीइशू करता हूं तो क्या एंट्री होगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट 6.67। करो कितने रुपए आएंगे? और मैं डिस्काउंट दूंगा तो वो डिस्काउंट कहां से दूंगा? पहले किए गए जब्त पैसों में से, फॉरफिटेड शेयर्स में जो पैसा रखा हुआ है, पुराना पैसा रखा हुआ है, उसमें से डिस्काउंट दे दूंगा। तो 600 शेयर पे मेरे पास कितने रुपए थे भाई? 3.33 थे। कितने थे? 2,000 डिस्काउंट दे दिया। और मैं नई शेयर कैपिटल तुम्हें, नए शेयर तुम्हें वापस से दे रहा हूं। हो गया स्क्रीन को? ओके आ गई। चलो, तो नए में तुम्हें जब शेयर दे रहा हूं तो दे तो मैं तुम्हें कितने का शेयर रहा हूं? 10 का शेयर रहा हूं। 10 का शेयर रहा हूं, पर तुम्हें 2,000 कम में दे रहा हूं, तो तुमसे मैंने कितने पैसे लिए? 4,000। तो 4,000 मिनिमम में तुम्हें मैं डिस्काउंट में दे सकता हूं। उससे कम में दूंगा तो भाई वो मेरा घाटा है, मैं वो पागलपना नहीं करूंगा। उससे ज्यादा में दूंगा, दे सकता हूं, तो मेरा फायदा है। तो मेरा फायदा है, मतलब तो मैंने वो फॉरवर्डेड शेयर का इस्तेमाल कम किया। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस 6.67 की जगह तुम्हें 8 में दे दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है। 10 का शेयर मैं तुम्हें 8 में दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं पुराने जब्त किए गए पैसों का पूरा इस्तेमाल डिस्काउंट देने में नहीं कर रहा। हाँ, 10 का शेयर मैं तुम्हें 12 में दे दूं तो फिर 2 रुपए क्या आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या रहेगा? मॉन सिक्योरिटी प्रीमियम।
सर एक बार वो 10 का शेयर 8 में देके दिखाओ ना। अल्ले देते हैं, आ जाओ। ये बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा सुनो, एक बार पहले इसकी तो बात कर लें। ये अपन ने 10 का शेयर 6.67 में दिया, 3.33 का डिस्काउंट दे दिया। कुल मिला के जितने मेरे पास पैसे पहले जब्त हुए के आए थे उतने का पूरा इस्तेमाल मैंने कर लिया। काम खत्म, फोरफिटेड शेयर का बैलेंस खत्म, नील बट्टा सन्नाटा। ठीक है, आगे देखो। सेकंड केस, अगर मैं 10 का शेयर, 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 10 का शेयर कितने में रीइशू कर दूं तो 8 में रीइशू कर दूं तो क्या होगा? सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या हुआ था? फर्स्ट केस में क्या हुआ था यार, बोल नहीं रहे हो यार? 10 का शेयर 6.67 में रीइशू कर दिया था। 10 का शेयर अब 8 में रीइशू कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 8। सही है। पर शेयर कितने का है? तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10। तो ये बचा हुआ पैसा जो कम लिया अपन ने, वो क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास पहले पैसे आ रखा था, मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मैं डिस्काउंट कौन से अकाउंट से दे रहा हूँ उसको? फॉरफिटेड शेयर में जो मेरे पास पैसा पहले से आ रखा था उसका इस्तेमाल करके मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ 1200 का। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास फॉरफिटेड शेयर में कितना पैसा आ रखा था? 2000। मैंने तेरे को आज डिस्काउंट कितना दिया? 1200। और शेयर रीशू भी कर दिए। 2000 जब्त किए थे, रीशू करने में 1200, चलो उसमें से डिस्काउंट दे भी दिया। अभी भी कितना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास बचा हुआ है? 800। अब ये तो क्या हो गया मेरा? गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल फायदा हो गया। तो अब ये जो बचा हुआ पैसा है ना, वो फॉरफिटेड शेयर से निकाल के कहाँ पे डालोगे? कैपिटल रिजर्व। या तो आप डिस्काउंट दे दो रीइश्यू पे, और अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा वो पुराना जब्त किया होगा पैसा फायदा हो गया। ठीक है, एक और केस पकड़ते हैं, आ जाओ। 10 का शेयर, 10 का शेयर मतलब फेस वैल्यू 10, 12 में रीइश्यू। ये तो सिंपल एंट्री बोलो, एंट्री बोलो यार। बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 12। शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। क्या मैंने ये फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने में अभी थर्ड केस में कोई डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया? नहीं दिया। कितना दे सकता था? कितना दे सकता था? 2000। दिया डिस्काउंट? नहीं दिया। तो वो 2000 का डिस्काउंट भी नहीं दिया, और 2000 मेरे पास एक्स्ट्रा भी रखे हैं, और नए पैसे भी आ गए, तो वो 2000 का क्या हो गया? पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो गया। क्या करेंगे उसको? अब 2000 को फॉरफिटेड शेयर से निकालेंगे, और क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रीइशू समाप्त। आया या नहीं आया? पक्का? अब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश वाले। अब एक कॉन्सेप्ट बचा है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बाकी कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। बड़ा क्वेश्चन करना बचा है, वो एक अलग बात है। प्रोराटा अपन ने पढ़ लिया कल, ठीक है। प्रीमियम पे इशू कर लिया, पार पे इशू कर लिया, फॉरफिट कर लिया, पार वाला शेयर फॉरफिट कर लिया, प्रीमियम वाला शेयर फॉरफिट कर लिया। फिर एडवांस वाला शेयर अभी अपन ने रिसेंट में फॉरफिट किया। एडवांस अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है एप्लीकेशन पे तो वो अलॉटमेंट पे पहले कहाँ एडजस्ट होगा वो अपन ने देख लिया। तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट अपने रिविजिट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं ऐसे के। तो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, कम ऑन प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर लॉन्ग हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर, मिस्टर लॉन्ग के पास 2000 प्रेफरेंस शेयर थे, ऑफ 10, ऑफ 10, ऑफ 10, ऑफ 100, ऑफ 100, ऑफ 100, ऑफ 100 है तो क्या है, फेस वैल्यू। वेरी गुड। ऑफ के बाद जो लिखा होता है इसका मतलब फेस वैल्यू। 100 की चीज है, दे कितने में रहा है वो एक अलग बात है, वो इशू प्राइस है, चीज 100 की है, ठीक है आगे। तो इस 100 की चीज पे 75 तो, अच्छा 75 मंगवाए हैं, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at 25 per share. Okay, no problem. The directors forfeited the above shares and reissued 1500 of such share to Mr. Short at 65 as 75 paid up. No problem. ये तो और अच्छा केस आ गया, मजा आ गया भाई, जो नहीं पढ़ा था वो भी आ गया। तो अब देखना ध्यान से, देखना आप ध्यान से, और बुक में देखना में ज्यादा फायदा रहेगा, ये छुपाते हैं आंसर। देखना मत, देखना मत, मैं पहले कह रहा हूँ, देखना मत बुक का, ठीक है कसम डरा रहा हूँ। तुम्हें पता है किसकी, मिस्टर लॉन्ग जिसके पास कितने शेयर थे 2000, फेस वैल्यू कितनी थी कमॉन 100, उसमें से मंगाए हुए कितने थे 75, उस 75 का ब्रेकअप क्या बता रही है, 25 रुपए अलॉटमेंट और 25 रुपए फर्स्ट कॉल, लिखा है ना अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ईच एट 25। एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे इशू प्राइस भी सो ही लग रहा है, सो ही है, कुछ नहीं बोल रहा है, पा रही है, ठीक है। इस 100 में से, इस 100 में से कितना पैसा कहाँ कहाँ पे है, एप्लीकेशन का तो नहीं पता हाल फिलहाल, एप्लीकेशन का तो नहीं पता हाल फिलहाल, अलॉटमेंट का है और फर्स्ट कॉल का है, लिखो एक बार, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर आ जाएगा फर्स्ट कॉल, और फिर बचा हुआ है इसका मतलब वो कौन सी कॉल है, सेकंड कॉल। अब देखो इन्होंने सेकंड कॉल तो मंगवाई ही नहीं है, सेकंड कॉल तो मंगवाई ही नहीं है, इन्होंने ओवरऑल यहां तक इतना मंगवाया, कमॉन ओवरऑल यहां तक मंगवाया 75, इस 75 में से कह रहा है फर्स्ट कॉल कितने की है 25, अलॉटमेंट कितने की है 25, तो बताओ फिर एप्लीकेशन कितने की होगी, बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया मैंने, कितने की होगी 25। वेरी गुड, आगे समझ में आपको बेटा। चलो अब बताना कितना पैसा ऐसा है जो इन्होंने मंगवाया ही नहीं, अगर 100 की इशू प्राइस है और 75 मंगवाए हैं तो कितना नहीं मंगवाया है, 25 तो उन्होंने मंगवाया ही नहीं है। समझ में आई पूरी चीज, समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, जितना पैसा मंगवा लेते हैं वो किस में इन्होंने क्रेडिट कर रखा होगा, कहाँ पे इन्होंने मंगवाते टाइम क्रेडिट कर रखा होगा, शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर रखा होगा 75 रुपीज। अब आज फॉरवर्ड कर रहे हैं अगर, तो अपन क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस इक्विटी, कौन शेयर है प्रेफरेंस इक्विटी, प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट। कोई बात नहीं, समझने में ध्यान से समझ लो, जिसको लग रहा है कि मैं समझ भी पा रहा हूँ लिख भी पा रहा हूँ साथ में लिख लो, आपको लग रहा है कोई बात नहीं सर मैं समझने में ध्यान दूंगा पूरा, मेरा फोकस तो कोई समझ ले, मैं लिखने टाइम दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कितने शेयर है बताना लॉन्ग के पास, कितने हैं, तो 2000 शेयर पे अपन ने कितना पैसा मंगवा रखा है 75, तो 75 रुपीज अपन ने कैपिटल में क्रेडिट कर रखे होंगे, आज क्या कर देंगे वापस से पूरा डेबिट कर देंगे, कितना आ रहा है बोलना, वेरी गुड। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम था इस क्वेश्चन में, बोलो बोलो, क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम था इस क्वेश्चन में, नहीं था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, हटाओ यार हटाओ। चलो तो आप मुझे बताओ इस 75 में से, इस 75 में से, इस 75 में से कितना पैसा आ गया था, कितना पैसा आ गया था, कितना पैसा आ गया था, बस केवल ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, पर अलॉट एप्लीकेशन तो आ गया था ना, हाँ, तो जितना पैसा शेयर कैपिटल में से आ गया था उतना पैसा कहाँ चला जाएगा,
फॉरफिटेड शेयर में चला जाएगा। कितना हो गया है? वेरी गुड। अब कौन इंतजार कर रहा है इसका कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे? कौन कौन इंतजार कर रहा है? शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। इनको बोलो इंतजार मत कर, मर जा। मतलब तू डेबिट में खड़ा है, इंतजार कर रहा है पैसे का, अब खत्म हो जा, तू क्रेडिट हो जा, पैसा नहीं आने वाला है, शेयर कर दी कैंसिल अपन ने। अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगा तो क्या एंट्री कर दी होगी? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट बेचारा डेबिट में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, पैसा आएगा आएगा आएगा, उस दिन में क्या एंट्री कर दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। इसका सपना बेचारे का अधूरा रह गया, पैसा तो आया ही नहीं, तो अलॉटमेंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट इंतजार खत्म हो गया इसका इंतजार। अरे यार यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट लिखना था, कोई बात नहीं। और बेचारे फर्स्ट कॉल का भी इंतजार खत्म, शेयर फोर फिटेड। कोई टेंशन? अरे बोलो यार, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको यार? कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है? ठीक है। एंड टू एंड जहां से जहां तक पूछना है पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है, इसकी हर एक लेवल अपन पढ़ चुके हैं। चलें आगे। क्लियर? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये शेयर रीइश्यू कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। अच्छा अभी तक ये शेयर कितने का है? 100 का है या 75 का है? वैसे शेयर ओवरऑल 100 का है, पर अभी तक हमने इस 100 में से कितने मंगवाए हैं? 75। तो अभी तक ये कॉल्ड अप कितना है? 75। तो ये 75 कॉल्ड अप का शेयर 65 में दे रहा है या 100 कॉल्ड अप का शेयर 65 में दे रहा है? पढ़ के बताना। अभी ये आपको 75 की चीज 65 में दे रहा है या 100 की चीज 65 में दे रहा है? बोलो यार। 75 कॉल्ड अप आपको दे कितने में रहा है? 65 पेड अप। पढ़ लो लैंग्वेज। 75 कॉल्ड अप कितने में दे रहा है? 65 पेड अप। ठीक है ना बात? ठीक है ना बात? क्लियर है ना? ओके। देखो सर जी, अच्छा बैंक में कितने आएंगे? बैंक में कितने आएंगे जितने में दे रहा हूं मैं तुम्हें? 2000। अच्छा पूरे रीशू कर रहा है क्या? पूरे रीशू कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, पूरे रीशू नहीं कर रहा है ना ये। अच्छा अच्छा। 1500 रीशू कर रहा है इंटू 65, कितना पैसा आ रहा है बोलो? 97,500। अच्छा सुनो, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट कर देंगे? जितने की चीज है, जितना कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है 75। कितना हो गया बोलो? 1 लाख, 1,12,500, 1,12,500। ओके। अभी जो बचा हुआ पैसा नहीं आया ये कहाँ से ले लेंगे बताओ? फोरफिटेड शेयर में से ले लेंगे। तो बताना अपन ने एक तरह से पर शेयर कितने का डिस्काउंट दे दिया? 10 रुपए का आ गया आपको। अपन बताना पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते थे? पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते थे? 25। अपन ने पर शेयर कितने का डिस्काउंट दे दिया? 10। तो बताना पर शेयर कितना पैसा अभी भी बच गया? 15। 15 ठीक है। अब एक फाइनल एंट्री कर रहा हूँ, आप बताना, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन हो सकती है भाई साहब। तो अब ये फोरफिटेड शेयर में जो भी पैसा बचा है वो पैसा निकाल के कहाँ पे डाल देंगे? अब सुनना स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे, उसके बाद तुम इच्छा हो जो कर लेना, ठीक है? अभी तो देखो, आप मुझे बताओ फोरफिटेड शेयर अकाउंट में अपने पास कितना पैसा आया था? 50,000। अपन ने उसमें से यूज कितना कर लिया?
15,000। वापिस सुनो, कितना पैसा आया था? 50,000। उसमें से कितना यूज कर लिया? 15,000। कितना बच गया जो यूज ही नहीं किया? कितना बच गया? 35,000। तो 35,000 अब क्या करेंगे? कैपिटल में डाल देंगे। क्यों अनुज जी? सही है? सही नहीं लग रहा आपको? सही नहीं लग रहा? ये सही नहीं है तो सही क्या है? देखो सर, बात सुनो सर, बात सुनो। 2,000 शेयर फॉरफिट किए थे, उस पे 25 आ रखे थे। 2,000 में से रीशू कितने कर दिए? 1,500। 1,500 जो रीशू कर दिए उसमें हमने डिस्काउंट दिया नहीं दिया, बात बात खत्म, हटाओ यार उसको। जो बचे हुए 500 हमने रीशू नहीं किए, जब भी उसको रीशू करूंगा तब उस पर डिस्काउंट दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, ये बताओ। फुल है। इतना समझने के बाद समझ में नहीं आया? वापस ट्राई करता हूं अगेन। लेट्स ट्राई विथ अ न्यू थिंग। तो 2,000 शेयर आपके पास में आ गए थे, उसमें से आपने 1,500 वापस से बेच दिए, और हर शेयर पे आप 25 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। तो आपने 1,500 बेच दिए। अब उस पर क्या डिस्काउंट दिया क्या नहीं दिया, ऐसी तैसी कराने जाओ, हटाओ। आप तो मुझे बताओ, ये बचे हुए 500 शेयर जब मैं वापस से बेचूंगा तब उस पर भी तो 25 का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो 500 शेयर पे 25 का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो वो आज बिना उसको बेचे, बिना उसको डिस्काउंट दिए, वो मेरा पैसा क्या फायदा हो गया क्या? तो मुझे क्या पता वो 500 शेयर में जब फ्यूचर में रीशू करूंगा तब डिस्काउंट पे करूंगा या नहीं करूंगा। तो वो 500 शेयर का 25 रुपए तो आप अभी साइड में रखो। समझ में आ रहा है क्या? अभी 500 शेयर जो रीशू नहीं करा उसकी बात मत करो। जो रीशू कर दिए हैं और उसके बाद बच गए हैं उसकी बात करो। तो आप मुझे बताओ, 1,500 शेयर में रीशू करे तो मैं बताऊं मैक्सिमम मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना दे सकता था? 1,500 शेयर के रीइश्यू पे मैं कितना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे सकता था? 37,500। और मैंने ये 1,500 शेयर के रीइश्यू पे एक्चुअल में डिस्काउंट कितना दिया है? तो इस 1,500 शेयर के रीइश्यू करने के बाद भी मेरे पास में कितने पैसे बच गए हैं? लिख लेना भाई, जिसको कॉन्सेप्ट में डाउट था हल्का सा भी अगर आप अटके थे ना, इसको लिख लेना, मेरे को तो आता है। आप समझो, मैं तो बिना नोट बनवाए पूरा क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बिना टेबल बनाए। इनफैक्ट कुछ भी नहीं बनाना पड़े अपने को, बस फोकस 100% होना चाहिए। तो आंसर आ जाते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 22,500 आएगा। पर एक बात है यार, आई से कि इलेक्शन मतलब क्वेश्चन करते टाइम अपने कॉन्सेप्ट तो बन रहे हैं वापस से, है ना? सारी चीजें कवर तो हो गई है कि नहीं? चले आगे चलें। समझ में आगे सबको पक्का श्योर? जो शेयर आपने री इशू ही नहीं करे तो उस शेयर पे जो फॉरफिटेड शेयर का पैसा आपके पास में ऑलरेडी आ रखा था, वो अभी तक आपका फायदा हुआ नहीं है। क्या पता जब उन 500 शेयर को आप रीशू करो तो क्या पता डिस्काउंट पर इशू कर दो तो आपको क्या पता फायदा ही ना हो। तो इसलिए वो वाले पैसे को आप कंसिडर मत करना। 500 शेयर पे आए हुए फॉरफिटेड शेयर के पैसे को आप अभी कंसिडर मत करना। 500 शेयर के आए हुए 25 रुपए यानी कि 12,500 के फॉरफिटेड शेयर के पैसे को अभी आप कंसिडर मत करना। वो गेन अभी तक नहीं हुआ है। जिस दिन रीशू करोगे उस दिन वो गेन होगा। अभी वो 500 शेयर पे गेन नहीं हुआ है क्योंकि 500 शेयर रीशू नहीं किए हैं। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। चले आगे। लिख लिया आपने या लिख रहे हो? लिख लिया या लिख रहे हो? चले आगे, पक्का श्योर क्लियर? ओके नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 15।
और करें एक आध बेसिक क्वेश्चन और करें। क्वेश्चन 15, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, नाम है ब्यूटीफुल। ये भी एक मतलब तरीका होता है। जैसे कई लोग ब्रांडिंग करते हैं ना, जैसे ए क्लास मार्बल, उसके नाम में ही है ए क्लास। तो नाम ही कन्वे कर रहा है कि मतलब ए क्लास मतलब हमारे क्लास में क्या है भाई, क्वालिटी है। अब बाद में क्या है क्या नहीं है वो सब बात की बात है, पर ब्रांडिंग होती है इससे। डेली नीड्स, डेली नीड्स ऑब्जेक्ट, तो समझ में आता है नाम से कि भाई डेली काम में आने वाली चीजें हैं। समझ में आ रहा है? तो ब्रांडिंग का फर्क बहुत पड़ता है। तो आप कभी अपनी ब्रांड बनाओ तो जैसी चीज आपकी है उस हिसाब से ही नाम रखना। तो ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, अब ब्यूटीफुल क्यों है पता नहीं, क्या करती है ऐसा पता नहीं भाई। तो इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ 10, ऑफ 10, ऑफ 10, क्या है ये? वेरी गुड। Payable as 3 on application, 5 on allotment, including 2 rupees premium. Oh my god, and 4 on 4 on call. Okay. All the shares are subscribed. Money due on all the share were fully received except from Ram. पापी आ गया भाई साहब, अपने शेयर होल्डर आ गया भाई साहब। तो राम जिसके पास में 500 शेयर थे, इन्होंने भाई साहब ने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का पैसा नहीं दिया। और शाम जिनके पास में 1000 शेयर थे, होल्डिंग, होल्डिंग, वेरी गुड, बच गया मैं, बच गया भाई। अगर यहाँ पे होता ना अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड, तो पहले अप्लाइड से रिवर्स कैलकुलेट करके प्रोराटा पे अलॉटेड निकालना पड़ता। मतलब सॉरी, मतलब अगर अप्लाइड होता तो अलॉटेड निकालना पड़ता, कार्यक्रम खत्म हो जाता है। या फिर अगर प्रोराटा इस क्वेश्चन में है तो अलॉटेड से रिवर्स कैलकुलेशन करके अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन तो बहुत क्लास आएंगे, जब आएंगे तब करा ही दूंगा मैं, चिंता करने की बात आपको है नहीं। पर आपको याद आ रहा होगा, हाँ यार ऐसे कुछ होता था यार। ठीक है। तो कुल मिला के राम के पास 500 शेयर थे, उन्होंने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दिया, और शाम के पास 1000 शेयर थे, उन्होंने कॉल मनी नहीं दिया। ऑल दोज 1500 शेयर वर फोरफिटेड, ऑफ द शेयर फोरफिटेड 1250 रीशू भी कर दिया, इसमें राम के पूरे शेयर रीशू कर दिए। और जादू, ओ हो जादू को रीशू कर दिया एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। जर्नल एंट्री करो टू रिकॉर्ड द फोरफिचर एंड रीशू ऑफ शेयर एंड ऑल्सो पेपर बैलेंस शीट। तो सिंपल है भाई साहब, कोई लफड़े वाला क्वेश्चन है ही नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, करें, करें भाई। यहाँ पे होता ना प्रोराटा, तब आता मजा। यहाँ होता ना प्रोराटा तब आता आनंद। अब यहाँ पे आनंद ही नहीं आ रहा है, खत्म है, कोई मतलब है ही नहीं इसमें कुछ। चलो आओ करते हैं क्वेश्चन 15। तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है इन टॉपिक्स में, 12 में भी इतना अच्छा आपके टॉपिक नहीं थे, तो प्लीज आप पहले समझ लो फिर लिख लेना। कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने, है ना? अपने उसको दिखाना नहीं है जल्दी लिख के। और एग्जाम में ना फॉर्मेट बना लेना भाई, ठीक है? पहले मैं ना फोरफिट कर रहा हूँ। कितने थे राम के पास शेयर? 500। चलो आप मुझे बताओ। देखो अब मैं एक बार, चलो फिर भी आपके लिए इजी हो जाए इसलिए मैं नंबर लाइन वो बना देता हूँ। फेस वैल्यू है 10, 10 है, 100 है, 10। इशू प्राइस बताओ कितना है, गिन लो ना। 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 8 और ये 4, 12। चलो, तो 12 इशू प्राइस, इस 12 का ब्रेकअप। देखो इससे क्या होता है ना यार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जल्दी आ जाता है, और मतलब चीजें गलत कम होती है, तो मैं तो ऐसा कर लेता हूँ हमेशा। क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क बन जाता है दिमाग में। अच्छा आपको एक बात बताऊं, अगर इस एग्जाम को पास करना है ना, तो याद रखने के साथ साथ भूलने की भी स्किल आनी चाहिए। हैं? ये कैसी बात बोल रहे हो आप? याद करने के साथ साथ भूलने की भी स्किल आनी चाहिए? कैसे? आज अकाउंट्स का पेपर दे के आए, जब तक आपने अकाउंट्स का पेपर दिया तब तक आपके दिमाग में क्या भरी थी आपने?
अकाउंट्स, अब आपके पास 1.5 दिन है, अकाउंट्स निकालो बाहर, क्या भरो? लो। बोर्ड्स में तो क्या था, टाइम बहुत था, चीज अपने आप निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे टाइम कम है तो जल्दी निकालनी पड़ेगी बाहर, फिर लो भरनी पड़ेगी, फिर लो पेपर दे के आओगे, फिर लो बाहर, फिर क्या भरोगे? मैथ्स, फिर वो बाहर, फिर इको, फिर सब बाहर, फिर चिंता नहीं भाई। फिर अपने दिमाग में नेटफ्लिक्स की मूवी भरो, अमेजन प्राइम भरो, जो भरना है भरो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो। तो एप्लीकेशन पे कितना रुपए का मौन? 3 रुपीज। अलॉटमेंट पे 5, 5 में से कितना कैपिटल और कितना प्रीमियम? 2। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी पे, और कितना फाइनल कॉल? 4। तो एप्लीकेशन पे ये 3 का 3 पूरा क्या है? शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल पे 4 का 4 क्या है? शेयर कैपिटल। ओके, ये बात सेट हो रही है आपको? ओके। अब मुझे बताओ, ये इनके शेयर को फोरफिट कब कर रहे हैं? फाइनल कॉल मंगवाने के बाद कर रहे हैं, उससे पहले कर रहे हैं? कौन क्वेश्चन पढ़ के बताओ यार, इसमें क्या दिख रहा है यार? फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं, उसके पहले फोरफिट कर रहे हैं? देख के बताओ। मतलब अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर रहे हैं या फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं, ये बताओ। फाइनल कॉल के बाद? कैसे पता लग रहा है? अरे लिखा हुआ तो है कि राम ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, इसका मतलब कॉल मंगवाया होगा, और शाम ने कॉल नहीं दिया, इसका मतलब कॉल मंगवाया होगा। तो कॉल मंगवाने के बाद ही दोनों के शेयर क्या कर रहे हैं? फोरफिट। तो ये भी जानना जरूरी है कि इसको कब फोरफिट कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, चलो। तो कुल मिला के राम जी से अपन ने 500 शेयर पे पूरे के पूरे कॉल तक, पूरे के पूरे कॉल तक बताओ कितना पैसा शेयर कैपिटल का मंगवाया? 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट शेयर कैपिटल के, 3 ऑन अलॉटमेंट और 4 ऑन कॉल, तो टोटल शेयर कैपिटल के मैंने फाइनल कॉल तक कितने रुपए मंगवा लिए? 10। तो शेयर कैपिटल को डेबिट भी कितना करूंगा? 10। क्योंकि जब 10 मंगवाए होंगे तो उन्होंने क्रेडिट कर रखा होगा, आज डेबिट भी पूरा 10 से करेंगे। शेयर कैपिटल को डेबिट अपन उस अमाउंट से करते हैं जितना पैसा हमने इनका मंगवा लिया होता है। कितना है? 5000। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया था क्या? देखो ना, राम ने अलॉटमेंट का पैसा दिया था कि नहीं दिया था? अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, सिक्योरिटी राम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया था क्या राम जी ने? नहीं दिया था, क्या करें? डेबिट करेंगे नहीं करेंगे? तो डेबिट तो करना ही पड़ेगा। पैसा अगर आ जाता तो डेबिट नहीं करते, पैसा नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितना है प्रीमियम का पैसा? 2 रुपए। अच्छा, 2 रुपए है, 3 रुपए से मतलब नहीं, जितना पैसा नहीं आया है प्रीमियम का उतना डेबिट होता है, जितना पैसा सिक्योरिटी का नहीं आया है उतना डेबिट होता है। फॉरफिटेड शेयर अमाउंट अकाउंट में कौन सा अमाउंट डाल देते हैं? जितना पैसा आ जाता है, जितना पैसा शेयर कैपिटल का आ जाता है, जितना पैसा शेयर कैपिटल में से आ जाता है वो जाता है फॉरफिटेड शेयर में। तो आप मुझे बताना कि शेयर कैपिटल को कितना पैसा आया था राम जी से? 3 रुपए ही आए थे बस अलॉट एप्लीकेशन के, 3 रुपए ही आए थे एप्लीकेशन के, वही थे शेयर कैपिटल के, तो बस ये 3 रुपए चले जाएंगे अपने फॉरफिटेड शेयर में। अब बताना कौन कर रहा है इंतजार? कौन कर रहा है इंतजार? एक तो शेयर अलॉटमेंट कर रहा है इंतजार, कितने रुपए का बेचारा इंतजार कर रहा है अलॉटमेंट? कितने रुपए का इंतजार कर रहा है? पूरे 5 का कर रहा है इंतजार, 3 मत बोल देना। वैसे तो पूरे 5 ही मंगवाए थे ना अलॉटमेंट पे, और 5 के 5 आए ही नहीं। तो 5 का बेचारा कर रहा है इंतजार, तो वापस क्या कर देंगे? उसको बोलेंगे इंतजार मत कर, मत जा भाई तू, मतलब क्रेडिट हो जा। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का इंतजार कर रही है? फाइनल है, फर्स्ट है? फाइनली है क्या? ओके। कितने रुपए का इंतजार कर रही है? 4।
हो गया मैच? समझ में आया क्या? ये हो गए राम के शेयर फोरफिटेड। अब शाम के शेयर करेंगे फोरफिट। कितने शेयर है शाम के? कितने शेयर है? 1000। तो श्याम जी के शेयर अपन क्या कर रहे हैं? कमॉन, फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके। अब मुझे बताओ, श्याम जी ने श्याम जी से टोटल अपन ने शेयर कैपिटल के कितने रुपए मंगवा लिए? 10 ही मंगवाए। तो क्या करेंगे? डेबिट भी 10 ही करेंगे। एक हजार इंटू 10। क्या श्याम जी ने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया था क्या? चेक करो। श्याम जी ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था क्या? चेक करो। तो इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया था। तो फिर प्रीमियम को डेबिट करना है नहीं करना है? नहीं करना है। पैसा आगे डेबिट नहीं करना है। पैसा आगे डेबिट करना है तो 5 जगह करना है, यहां पे नहीं करना है। ठीक। आगे। अब मुझे बताओ, शेयर कैपिटल के 10 रुपए में से, शेयर कैपिटल के 10 रुपए में से अपने पास कितना पैसा आ गया था? 3 एप्लीकेशन का और 3 अलॉटमेंट, इसका अलॉटमेंट का। तो कितने रुपए आ गए थे शेयर कैपिटल के? 6। तो शेयर कैपिटल के जितने पैसे आ जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, क्लियर। अब कौन कर रहा है इंतजार? शेयर फाइनल कॉल कर रही है इंतजार, डेबिट में खड़ी है कि पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा। अब कैसे बताऊं तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि शेयर ही क्या कर दिए? कैंसिल। फॉरफिट। 4 रुपए ना? तो कुछ समझ में आया या नहीं आया? पक्का श्योर? क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों। अब अगर अपन राम जी के शेयर करेंगे ना रीइशू, तो अपन कितना डिस्काउंट दे पाएंगे? 1500। और श्याम जी के शेयर करेंगे ना रीइशू, तो कितना डिस्काउंट दे पाएंगे? 6000। राम जी के एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दे पाएंगे? 3 रुपए। और श्याम जी के एक शेयर को रीइशू करते टाइम कितना डिस्काउंट दे पाएंगे? 6 रुपए। इस चीज का ध्यान रखना भाई साहब, मिक्स मत कर देना। दो अलग अलग शेयर्स हैं, दो अलग अलग इंसानों के शेयर्स हैं। समझ में आ रही है बातचीत? क्लियर है? ओके। अब पढ़ते हैं रीइशू। एक बार मुझे बताओ ना, रीइशू कितने शेयर कर रहा है? 1250। इसमें किसके कितने हैं? राम के तो पूरे 500 शेयर हैं। तो शाम के कितने हैं? समझ में आया क्या यार? समझ में आया क्या यार? अच्छा ये बताओ, टोटल 1250 शेयर रीइशू कर कितने में रहा है? अच्छा, कितने का सामान कितने में रीइशू कर रहा है भाई? कितने का सामान कितने में रीइशू कर रहा है? रीइशू कर रहा है 2 रुपए कम में। पर कितने का सामान देखो लिखा हुआ है, री इशू टू जादू एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड अब क्या होता है? 10। 10 की चीज 2 में कम, यानी कितने में दे रहा हूं? 8 में। एंट्री बताओ, ये सबसे आसान एंट्री होती है रीइशू की। वो तो उसमें गेन वाली में दिक्कत आती है, रीइशू में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 8। आगे। जो 2 रुपए कम दिए फॉरवर्ड शेयर से, और टू शेयर कैपिटल। कौन आ रहा है? कोई नया बच्चा एडमिट हो रहा है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, क्लियर, पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब। अब एक फाइनल एंट्री जो मुझे करनी है वो क्या है? अब ये अमाउंट निकाल के बताओ, ये अमाउंट कितना है? 3500। अब ये कैसे आया देखते हैं, आ जाओ। तो 1500 रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे राम वाले शेयर के रीशू पे, सेम ऐसे का ऐसे ही। शाम वाले कितने शेयर रीशू किए मैंने, और कितना डिस्काउंट देता था? 6 का, तो 750 × 6 कितना हुआ? कितना हुआ? 4500। तो बताओ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हुआ? लेस। डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउ किया रे? 2500। कितना हो गया गेन ऑन रीशू? ओके क्लियर, पक्का शॉर्ट समझ में आया? क्लियर है, ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड, पक्का श्योर, कॉन्फिडेंस आ रहा है? अब एक बात बताता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी अपन यहाँ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर आप क्या करना, अभी ही, आज ही, मतलब आज ही, लेट मत करना, आज ही अपनी जो 12th क्लास की अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक होगी ना, तो उसके कुछ पीछे के क्वेश्चंस निकाल लेना प्रैक्टिस के लिए, अपने हाथ से पीछे के कुछ 5-7 क्वेश्चन कर लेना, जिससे आपका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। समझो बात को, ये कर लो आप। इससे क्या होगा कि इस इन जैसे क्वेश्चनों में तो नंबर नहीं कटने चाहिए अपने भाई, बिल्कुल नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है? चलो अभी चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा और कैश ने पूछा था क्या मेरे से कुछ? ठीक है भाई, बैलेंस शीट तुम चेक कर लेना, मैं भी चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में भी ऐसा ही है सर। भाई यार ये बहुत ही सिंपल एकदम, मतलब इट इज वेरी सिंपल, इसमें वो प्रोराटा भी नहीं है यार। तो भाई ये आपका होमवर्क है, इट इज योर होमवर्क गाइस। हाँ इसको करते हैं यार, आ जाओ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17 गाइस। 17 करते हैं। X Limited invited application for issuing 75,000 equity share of 10 each of 10 face value और at a premium of 5, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? 15। The total amount was payable as follows। ठीक है भाई, 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। वाओ, इस बार अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की एक साथ ही दी हुई है कॉल। कितने रुपए की? 9 रुपए की।
एक साथ पैसा आएगा इस बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, बाकी फाइनल कॉल का अलग आएगा, वो एक अलग बात है। कितने शेयर इशू करना चाहते हैं? 5000। कितने शेयर की एप्लीकेशन आई? 3000। 2 लाख, सॉरी 3 लाख शेयर इशू करने जाते हैं 75,000 और एप्लीकेशन आई 3 लाख। शेयर इशू करने जाते हैं 75,000 और एप्लीकेशन आई 3 लाख। 3 लाख में से बोल रहा है 2 लाख की एप्लीकेशन को तो अपन ने मुंह पे मना कर दिया, बेइज्जती कर दी इनकी, तो बोले भैया तुम जाओ घर। और बाकी के जो शेयर थे ना बचे हुए 1 लाख, उनको अपन ने 75,000 अलॉट कर दिए ऑन प्रोराटा बेसिस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी अपन ने कर ली थी, सारा पैसा आ गया था एक्सेप्ट एक पापी है यहाँ पे। कौन है पापी? राज, जिसने 1500 शेयर थे, या जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1500 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसने फाइनल कॉल नहीं दिया और उसके शेयर कर लिए फोरफीट और उसके शेयर आगे कर दिए रीइश्यू 4 रुपए के डिस्काउंट में। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं करते, करें इसको। ठीक है, बिना टेबल करवा दूं क्या? टेबल की कोई जरूरत नहीं है इसमें से, बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। सिक्योरिटी प्रीमियम है जो तो सारा आ ही गया, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, वो तो सारा पैसा आ ही गया होगा। कोई बंदा एप्लीकेशन में डिफॉल्ट कर सकता है क्या? आप सोचो, अगर तुम एप्लीकेशन में डिफॉल्ट कर रहे हो मैं तुम्हें अलॉट नहीं करूंगा शेयर, समझ रहे हो? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सारा का सारा एप्लीकेशन पे ही है, वो तो पैसा आ ही गया होगा, झगड़ा है ही नहीं। समझो बात। तो मैं डायरेक्टली बिना टेबल कर रहा हूं, आप फोकस करना, आप कर पाओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 17। मैंने सुना आपका आज टेस्ट है। टेस्ट है किसमें? चैप्टर प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है? वाह यार। कल एआर का डाल दूं? कल डाल दूं एआर का या परसों दोगे? भाई परसों या तो फिर इको के बाद दे दो। परसों दे दोगे इको के बाद? तो ठीक है, फिर मंडे को आपका टेस्ट होगा, है ना? एलआर का भी रेडी, मैं बता दूंगा अभी, आई टेल यू। एलआर का टेस्ट देना आप, देखो क्या दिक्कत है। अब तो मतलब हो गया, अब तो टाइम भी मिलता है। आप 3:30 चल जाते हो शायद अब तो आजकल, 3:15 3:30, उसके बाद आपको टाइम मिल रहा होगा अच्छा खासा प्रिपरेशन का। उनको वेस्ट मत करना आप टाइम, ये मत सोचना कि पहले मेरी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ऐसा मत करना। अभी आप घर पे आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स 7 आवर्स पढ़ना चाहिए। 5 घंटे तो आराम से निकलते हैं, आराम से निकलते हैं, यहाँ आने के पहले और यहाँ आने से बाद में 5 घंटे 6 घंटे आराम से निकलते हैं। अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वही आपके कॉम्पिटिटर हैं। और अगर 100 में से 15 16 17 18 पास होंगे तो फिर आप देख लेना कौन उनके अंदर आना है। तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने स्टार्ट कर दो, या तो मन से पढ़ो या डर के पढ़ो, पढ़ो भाई, सिंपल सी बात है। पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं नहीं कह रहा डर के पढ़ो, इसका मतलब ये है कि भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो आप बस। या तो खुद का मोटिवेशन आ रहा हो या ये मोटिवेशन लेके आओ कि यार मेरे को फेल नहीं होना यार, मैं पढ़ूंगा भाई। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई। वैसे दिख बढ़ा रहा है पर है ये भी आसान सा क्वेश्चन ही है, मतलब इजी है ये। सर आप एलएफ का कॉलम बनाते ही नहीं हो, काम भी नहीं आता यार। चलो, पहली एंट्री बताएंगे सारे भाइयों बहनों। पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री। यार इसमें एक बात है यार, पर यार अपन ने पता है 12th क्लास में एक अजम्पशन पढ़ा था कि अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा आ जाता है ना एक्स्ट्रा, तो उसको अपन रिफंड कर देते हैं यार। पर यहाँ पे आईसीए वाले उसको एडजस्ट कर रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, देखो ना कर रहे हैं, ये देखो। तो अजम्पशन यहाँ चेंज कर लेना आपने, कि अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो कहाँ तक एडजस्ट करोगे? फाइनल कॉल तक कर रहा है एडजस्ट। हालांकि ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई यहाँ तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की तो एक ही कॉल है, उससे क्या मतलब है, कर रहा है ना पर ये फाइनल कॉल पे एडजस्ट। वैसे अपन ने 12th में पढ़ा है ये चीज, अगर आपको याद हो तो, कि अलॉटमेंट के बाद बिना बोले एडजस्ट नहीं करते।
क्वेश्चन बोल रहा होता है तो कॉल पे लेके जाते हैं पैसा एक्सेस, वरना लेके नहीं जाते, याद है क्या अजम्पशन। पर यहाँ पे ये कॉल पे एडजस्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, वरना फालतू में क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलो, तो पहली एंट्री बताओ बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस बार क्योंकि इस बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ आ रहा है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो लिखो। अरे भाई, इस एंट्री में नहीं लिखते सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले वाली पैसे वाले आने वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ कितने शेयर की आई एप्लीकेशन, 3 लाख शेयर की आई एप्लीकेशन। देख लेना भाइयों, जिसको समझ में नहीं आता है, टेंशन होती है, कंफ्यूजन होती है। कितने रुपए आए? 9 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना हो गया बोलो? 27 लाख। सही है। अब अब क्या करेंगे? अब इस पैसे को हम एडजस्ट करेंगे, ध्यान से देखना। और जो भी ड्रीम कर रहा है ना, 300 प्लस, 330 प्लस, 350 प्लस, तो आपको तो अभी मान लो कि आधा घंटा भी खराब नहीं करना चाहिए। अब आधा घंटा भी खराब नहीं करना चाहिए। और एक बात बताऊं, क्या मरोगे नहीं तुम? 1.5 महीने की बात है, समझ में आ गई? थोड़े दिन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट छोड़ दो यार, यही है एंटरटेनमेंट। हाँ ठीक है, आपने पढ़ लिया, आप थक चुके हो, एक आप सेटिंग देके, उसके बाद आपने 15 मिनट टाइम पास कर लिया, गाने सुन लिए, कोई चीज़ देख ली, जो भी आपको खुश करती है वो चीज़, या किसी से बात कर ली आपने, अपने दोस्त से बात कर ली, या वॉट एवर जो आपने करना है वो कर लिया, ठीक है, वो सब सही है। पर आप 2 घंटे 3 घंटे टाइम पास कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, बंद कर देना ये सब अब, बंद कर देना बिल्कुल। एग्जाम है आपके, अटेम्प्ट आ चुका है आपका, समझ में आ गई आपको? बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, बता रहा हूँ। वरना आपको आज पता लग जाना चाहिए रिजल्ट आने वाला है। अगर आप टाइम पास कर रहे हो ना, तो आप मन में सोच लेना क्या होने वाला आपके साथ में। मैजिक नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है, पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल। तो टू शेयर कैपिटल, आप मुझे बताओ इस 9 रुपीज में से कितना पैसा प्रीमियम है? इस 9 में से कितना पैसा प्रीमियम है? प्रीमियम कितना था ओवरऑल? 5 था ना? तो इस 9 में से अगर 5 प्रीमियम है तो बताओ शेयर कैपिटल कितना है? 4। 5 है सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप आप समझ पा रहे हो। अच्छा सुनो, अपन शेयर अलॉट कितने कर रहे हैं? अपन शेयर इशू कितने कर रहे थे? 70। तो 75,000 शेयर्स पे 4 रुपए चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, और 75,000 शेयर पे 5 रुपए चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब एक बार बताओ, ऐसे कितने शेयर्स हैं जिनको हम मुंह पे मना कर रहे हैं, जिनको हम मुंह पे मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट? 2 लाख। तो उनका तो पैसा रिफंड कर दो, उनका तो रिफंड करना ही पड़ेगा ना यार। एडजस्ट केवल आप उनका एक्स्ट्रा पैसा कर सकते हो जिनको आपने अलॉट किया है, वही प्रोराटा में। जिनको आपने मुंह पे मना कर दिया उनका तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा भाई साहब। तो 2 लाख शेयर्स इंटू 9 तो आप रिफंड कर दो। अब बताओ कितना पैसा बच रहा है? वैसे आपको है ना डायरेक्ट पता होना चाहिए। 25,000 शेयर्स पे 9 रुपये बच रहे हैं। कितना? 2,25,000 बच रहा है। अगर वैसे नहीं पता लग रहा तो आप 27 लाख में से ये तीनों माइनस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कितना पैसा बच रहा है। और जो पैसा बच रहा है, अब सुनो ध्यान से, 1 मिनट सुन लो। 2 लाख पे 9 रुपए तो वापस रिफंड कर दिए, 75,000 पे 9 रुपीज हमने यूज कर लिए, अभी भी 25,000 शेयर अप्लाइड पे 9 रुपए के हिसाब से 2,25,000 हमारे पास बच रहा है। तो कितना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड?
2,25,000। अब ये बताओ मुझे, ये 75,000 अलॉटेड शेयर पे कॉल कितने रुपए की मंगानी है? कॉल कितने रुपए की मंगानी है? ओवरऑल अगर 15 की इशू प्राइस है, 15 में से अगर 9 आ चुके हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, तो कितने पैसे बचे? 6 रुपए। 75,000 इंटू 6 करो, कितने रुपए होते हैं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बता रहा हूँ मैं आपको पहले। कितने होते हैं? 4.5 लाख। अपने पास एक्सेस कितना है? 2,25,000। और ये उन्हीं का एक्सेस जिनको अपन ने अलॉट किया है प्रोराटा में। तो इस पैसे को क्या कर सकते हैं अपन? एडजस्ट कर सकते हैं एज पर आईसीआई। कहाँ पे? कॉल में। हाँ, अगर मान लो एक्सेस पैसा इनका होता 7 लाख, और अपन एडजस्ट ही कितना कर सकते हैं? 7.5 4.5 लाख, तो फिर वो बचे हुए एक्स्ट्रा पैसे क्या कर देते भाई साहब? वो भी रिफंड कर देते। समझ में आ रहा है? पर अभी उतना ही एक्सेस जितना मेरे को फर्स्ट कॉल पे जरूरत है, तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा बताया आपने मेरे को? 2,25,000। कैसे आया? 25,000 शेयर्स पे 9 रुपए एक्स्ट्रा जो आए हुए हैं। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बैलेंसिंग भी कर लेना इसको। ये बचा हुआ पैसा आ गया, काम खत्म। अब फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा मंगवाओ, क्या एंट्री होगी? हाँ जी। 75,000 शेयर्स पे 6 रुपए। कितना हो गया ये? 4.5 लाख बताया आपने मेरे को। इसमें से बताना अपने पास ऑलरेडी, ऑलरेडी ऑलरेडी कितने आ गए थे अपने पास? ऑलरेडी कितने आ चुके थे? कमॉन। 2,25,000, तो बताना कितने बाकी बचे पैसे आने थे। पर क्या सारे दे रहे हैं क्या पैसे? आप पापी है कोई यहाँ पे? कोई है क्या पापी? तो पापी के पैसे कहाँ डाल दूं? कॉल्स इन अरियर में। 4.5 लाख रुपए की कॉल है। 2,25 तो आ चुके थे, तो बस बचे हुए 2,25 ही आने बाकी थे। देख लेना ये लास्ट एंट्री। अब कौन था पापी? राज। उसके पास में 1,500 शेयर थे, या 1,500 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था? सोच के बोलो। 1,500 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, तो बताओ राज के पास शेयर कितने थे? अगर 1 लाख शेयर्स को अपन ने 75,000 दिया है, सर आपको कैसे पता लगा? अरे यार, 2 लाख को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं ना। टोटल एप्लीकेशन आई 3 लाख की, और अलॉट किया अपन ने ओवरऑल 75,000। उसमें से 2 लाख को अपन ने कुछ भी नहीं दिया, तो बचे हुए इसका मतलब 1 लाख को ही तो दिया होगा 75,000। इसका मतलब शेयर अप्लाइड इज टू अलॉटेड क्या रेशियो बना? 4:3। मतलब जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसको अपन ने कितना अलॉट किया? 3। जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसने अपन ने उसको कितना अलॉट किया? 3। तो ये 1,500 किसके बराबर है? 4 के या 3 के? 4 के। जो जिसके बराबर होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं, और जहां जाना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1,500 शेयर्स डिवाइड बाय 4 इंटू 3। बताना राज को कितना अलॉट कर रखा था अपन ने? कितना आ रहा है? 1,200। 1,125 शेयर थे राज के पास। ओके। तो 1,125 शेयर पे राज ने कितने रुपए नहीं दिए? 6। 6 रुपए नहीं दिए। अब स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो प्लीज। अब सुनना ध्यान से। भैया, भैया ध्यान से, भैया ध्यान से।
दीदी ध्यान से, ठीक है, चेक करिएगा। पहले तो मेरे को आप ये बताओ कितना ऑलरेडी एडवांस पैसा आ चुका है कॉल्स का। ठीक है, कितने शेयर्स हैं ओवरऑल अलॉटेड? कितने अलॉटेड शेयर हैं ओवरऑल? जो पूछ रहा हूं उतना बताए जाओ, आगे की मत चिंता करो। प्रेजेंट में जियो, आगे की चिंता करोगे मर जाओगे। सुनो बात, आगे मुझे बताओ कितना पैसा ऑलरेडी एडवांस आ चुका था? 2,25,000। कितने अलॉटेड शेयर्स पे? 75,000। एक बार अपने कैलकुलेटर पे 2,25,000 डिवाइड बाय जितना जा करो, बताओ पर शेयर कितना एडवांस आ रखा है? पर शेयर कितना एडवांस आ रखा है? 3 रुपए। अच्छा, फर्स्ट कॉल है कितने की? 6 रुपए की। पर शेयर अगर कितना आ रखा है? 3 रुपए, तो कितना बचा हुआ आना था? 3 रुपए। नहीं है? ये आ गया। तो राज के 1125 शेयर्स पे 6 रुपए में से 3 तो आ रखे हैं, कितना नहीं आ रखे हैं? 3 रुपए। तो बताओ कितने नहीं आ रखे? क्या वो नहीं आया क्या? नहीं है? बताओ वापिस। मैं तो पर शेयर पे ले आता हूँ कैलकुलेशन को, सबसे इजी होती है भाई साहब। कितना आ रहा है ये? 3,000। और अब जो बचा हुआ पैसा, इसका मतलब वो आ गया। निकाल दो बैलेंसिंग फिगर। भाई 2,25,000 में से अगर 3,375 नहीं आया तो कितना आया? 2 लाख। आ गया या नहीं आया? वापस सुन लो, वापस सुन लो, एक बार वापस सुन लो कैसे आया एकदम। मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। ओवरऑल 2,25,000 रुपीज आ रखे थे, कितने शेयर अलॉटेड पे? 75,000 पे। इसका मतलब पर अलॉटेड शेयर पे मेरे पास ऑलरेडी एडवांस कितने रुपए रखा था? 3 रुपए। तो राज के भी फिर 3 रुपए रखे होंगे, तो 6 में से 3 रुपए अगर राज के आ रखे होंगे, कितने नहीं आ रखे होंगे? 3 रुपए बचे हुए नहीं आ रखे होंगे। तो 1,125 अलॉटेड शेयर पे 3 रुपए नहीं आ रखे होंगे, तो कितने नहीं आ रखे होंगे? 3,375। 2,25,000 आने थे, उसमें से 3,375 राज के नहीं आए, तो कितने बचे हुए आए? 2,21,625। आ गया या नहीं आया? पक्का श्योर क्लियर? अब क्या कर रहे हैं बताओ अपन? अब क्या कर रहे हैं बोलो यार? अब राज के शेयर कर रहे हैं 4 फीट, राज के शेयर कर रहे हैं 4 फीट, करें 4 फीट। शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे। कितने पैसे डेबिट करेंगे? जितना पैसा आ गया था, जितना मंगवा लिया था। जितना पैसा मंगवा लिया था। राज के पास शेयर कितने थे? 1,500 थे या 1,125 थे? 1,125। 1,125 इंटू 10 कितना हो गया? 11,250। सिक्योरिटी प्रीमियम तो आ ही चुका है, वो तो सारा एप्लीकेशन पे ही आ गया, तो उसकी तो कोई बात ही मत करो। आगे चलो। अब बताओ कितना इंतजार कर रहा है कॉल से नरेश बेचारा। इस 11,250 में से कॉल्स के इतने पैसे नहीं आए हैं, पता है अपने को कितने नहीं आए हैं? 3,375। तो अब वो आएंगे भी नहीं, तो इसका मतलब बताना बैलेंसिंग फिगर अपने पास कितना आ गया है। ये एंट्री में आ जाएगा आपके पास अमाउंट। कितना आ गया है इसका मतलब बताना जरा, कितना आ गया है? 7,875। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। और तुम्हें निकालना सिखाऊं तो बता दूं कैसे आया? बताऊं कैसे आया? कैसे आया? इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1,500। और पर शेयर कितने रुपए दिए थे? हम्म, पर शेयर कितने रुपए दिए थे अप्लाई कर टाइम पे? 9 रुपए। 1,500 शेयर के लिए अप्लाई किया, 9 रुपए इसने उस समय दिए थे। कितने हो गए? इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने डाल दिए थे? 1,125 इंटू कितना? 5। बताना कितने गए सिक्योरिटी प्रीमियम में? जो सिक्योरिटी प्रीमियम में गए वो तो फॉरफिटेड शेयर में जाते नहीं है ना, आपको पता है ना। कितने गए बताना। हाँ, अभी कर लो, आ जाएगा। नहीं है? एक और तरीके बताऊं? ऐसे कर लो कि 1,125 शेयर अलॉट किए थे, उस समय 4 रुपए तो इसने अपने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट की स्टेज पे मिल गए थे शेयर कैपिटल के, प्लस 1,125 शेयर पे 3 रुपए एडवांस अपने को कॉल्स के मिल गए थे शेयर कैपिटल के। दोनों को करके जोड़ लो, आंसर आ जाएगा।
जैसे करने की इच्छा वैसे करो, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके भाई साहब। और सबसे आसान बताऊं क्या? सबसे आसान, ये तो सब बेकार, सबसे आसान 11,250 ओवरऑल शेयर कैपिटल के मंगवाए थे, उसमें से कितने नहीं आए? 3375। तो बचे हुए कितने आ गए? 7875। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, समझ में आया? क्लियर? पक्का श्योर? चलें आगे। ओके। अब अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? री इशू। बताना जरा कितने के शेयर कितने में दे रहा है? फिर तो कह रहा है पूरे शेयर ये रीइशू कर रहा है। 10 के शेयर ये कितने में दे रहा है? 6 में, 4 का डिस्काउंट। तो भाई रीइशू तो बहुत ही आसान हो गया भाई। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 1125 इंटू 6। कितना आ रहा बोलो? क्लियर है? और अब बताओ मुझे कितना अपने पास फॉरवर्डेड शेयर में अमाउंट रखा था? 7875। उसमें से कितना यूज कर लिया डिस्काउंट में? 4500। तो बताओ कितने का फायदा हो गया? कितने का फायदा हो मैम? Maximum permissible discount was 7875, but actual discount allowed is 4500. सो डिफरेंस हमें क्या हो गया? कम ऑन फायदा हो गया। कहाँ चला जाएगा ये? कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर को डेबिट कर देंगे। कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? अच्छा, किसी को ये तो दिक्कत नहीं है ना कि भाई ये शेयर आपने 115 कैसे निकाला? देखो 15 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था। ये अप्लाइड किसके बराबर है? 1 लाख के। अपन ने 1 लाख वालों को कितना अलॉट किया? 75। तो कितने शेयर अलॉट किए होंगे भाई तुमको मैंने? 1125। हर 4 के बदले में एक शेयर दिया है। ऐसे देख लो, ये लो, ऐसे देख लो। 15 शेयर अप्लाइड है, तो अप्लाइड के बराबर क्या है? 1 लाख। और 1 लाख वालों को अपन ने कितना अलॉट किया? 75,000। तो कितना अलॉट किया होगा? क्या कर लो अब? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 75,000 आ जाएगा। जैसे भी करना है वैसे कर लो। ओके, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ओके। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो अपन ने कवर अप किया। अब चलते हैं हम आगे। रुकना नहीं है, चलते जाना है। चलो। X company limited was incorporated with an authorized capital of 90,000, equity share of 10 each. Okay. कंपनी ने जमीन खरीदी Y कंपनी से कितने रुपए की? 4 लाख। याद है क्या होती है 4 लाख? परचेज कंसीडरेशन। क्या होती है ये? परचेज कंसेशन। याद है क्या? यहां पे मेरा शेयर इशू करने का मेन पर्पस क्या है? 4 लाख रुपए के शेयर देना, पैसा रेज करना। अमाउंट टू बी रेज्ड 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए के शेयर देना मेरा मेन पर्पस है। 4 लाख रुपए मेरा यहाँ पे शेयर कैपिटल रिप्लेस करने का पर्पस नहीं है। हेलो? तो डिवाइड किससे करोगे? इशू प्राइस से। किससे करोगे डिवाइड? इशू प्राइस से। क्या बनेगा फॉर्मूला? परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे 4 लाख की वैल्यू के शेयर देने हैं तेरे को, 4 लाख की इशू प्राइस के शेयर देने हैं तेरे को। तो 4 लाख डिवाइड बाय इशू प्राइस करूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो कॉपी के अंदर। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला, लिखो, कम ऑन। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस।
नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। ओके क्लियर। तो सर ये तो बिल्कुल ही खत्म सा क्वेश्चन है एकदम। जमीन परचेज करी, किससे परचेज करी? वाई एंड कंपनी से। पहली एंट्री बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ गया डेबिट कर दिया, और पैसा भी दिया नहीं है तो एक बार वाई एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ गई। असेट बढ़ा डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ी क्रेडिट कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई 4 लाख 4 लाख। ओके, अब ये वाई को मैं दे क्या रहा हूँ? शेयर दे रहा हूँ। कितने का शेयर कितने में दे रहा हूँ? 10 का शेयर 10 में ही दे रहा हूं मैं। 10 का शेयर 10 में ही दे रहा हूं। कैसे पता? देखो ना, फुल्ली पेड अप शेयर, 10 का शेयर 10 में। कुछ बोला नहीं तो पार ही मानते भाई। द बैलेंस ऑफ शेयर वर इशूड टू पब्लिक विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर। ठीक है भाई, बाकी बचे हुए शेयर क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर मैं, पहले तो मुझे बताओ ये वाई एन कंपनी को अपन कितने शेयर दे रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा आपने? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय ऑलवेज। इस चैप्टर में ऑलवेज क्या आएगा? इशू प्राइस। कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू लिख के भाई साहब, दो अलग अलग चीज थी, मिक्स मत कर देना। या इस चैप्टर में हमेशा नीचे क्या आएगा? इशू प्राइस आएगा। 4 लाख रुपीज का मैं तुम्हें वैल्यू का शेयर देना चाहता हूं, और मैं तुम्हें शेयर इशू भी 10 में ही कर रहा हूं। तो ठीक है, बताओ कितने शेयर दूंगा मैं इसको? इसमें क्या हो गया सर, ये क्यों करवाते हो आप? बताता हूँ। अगर टोटल 90,000 शेयर है, उसमें से 40,000 शेयर मैंने वाई को दे दिए, तो बताओ पब्लिक को कितने दिए? 50,000। और ये आपको क्या पता पब्लिक को दिए नहीं दिए? इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने इन्होंने बोला है कि बैलेंस ऑफ शेयर वर इश्यूड टू पब्लिक, और इसकी एंट्री करनी पड़ेगी मेरे को। तो 50,000 शेयर इशू करने की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या होगी 50,000 शेयर इशू करने की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50,000 इंटू 10 5 लाख 5 लाख, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख 5 लाख। तो अपने को ये एंट्री भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई की एंट्री करी 4 लाख 4 लाख, फिर वाई को अपन ने शेयर दे दिए, वाई अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख 4 लाख, फिर अपने पास में 50,000 शेयर का पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख 5 लाख। कैसा है 5 लाख? 50,000 शेयर इंटू 10, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। ओवरऑल बताओ कितने रुपए की शेयर कैपिटल है? ओवरऑल कितने रुपए की शेयर कैपिटल रेज हो गई? कमॉन, कितने रुपए की शेयर कैपिटल रेज हो गई? कमॉन, 9 लाख। अब देखना इसको कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो 9 लाख आएगी, पर इसके नोट्स में से दिखाएंगे, ध्यान रखना। नोट्स में दिखाएंगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड में 90,000, और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे कि आउट ऑफ द अबव 90,000 सब्सक्राइब्ड हैं, पर इस 90,000 में से 40,000 तो वो शेयर हैं जो हमने किसको दिए हैं? वाई को दिए हैं। पैसे लेके दिए हैं क्या? नहीं। क्यों दिए हैं? क्योंकि हमने उनसे क्या ली थी? लैंड और बिल्डिंग, मतलब विदाउट रिसीविंग इन कैश हमने 40,000 शेयर दिए, तो ये ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ओवरऑल सब्सक्राइब शेयर कितने हैं? ओवरऑल सब्सक्राइब शेयर कितने? कमॉन, 90,000। उसमें से कितने शेयर अपन ने कैश में दिए हैं? 50,000। वो नहीं लिखना, जितने शेयर कैश में नहीं दिए हैं ना, वो लिखना है ब्रैकेट में। समझ में आ रहा है? 90,000 शेयर्स के ब्रैकेट में क्या लिखना है? आउट ऑफ द अबव 40,000 shares have been issued for consideration other than cash in pursuant to purchase of land and building from Y and company। समझ में आ रहा है आपको? ये बात लिखनी पड़ती है, इसके नंबर होते हैं, वरना नंबर कट जाएंगे आपके। बोलो क्लियर? पक्का? श्योर? तो ये कर लोगे आप, कोई टेंशन है इस एंट्री में? तो ये आपका क्या है? कमॉन, होमवर्क कर ही लेना, फायदे में ही रहोगे, नुकसान में नहीं आओगे। 19 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 19 क्वेश्चन आपका होमवर्क है।
20 होमवर्क है, कुछ सही नहीं है इसमें, सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। 20 भी होमवर्क है ना भाई, 21 भी होमवर्क है, छोटू सा क्वेश्चन है। 22 भी होमवर्क है। नहीं सारे होमवर्क नहीं है, ये सब आईसीए के बैक क्वेश्चंस हैं, ये सारे सेम है, मुझे पता है ये। तो अभी तक मैंने कितने होमवर्क दिए पहले तो मेरे को ये लिखवाओ, कौन कौन से नंबर बताओ। 16, 18, 19, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, सारे बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है सारे, केवल एक आध में टाइम लगेगा, बाकी में टाइम लगने नहीं वाला। अब आ जाओ आप पास्ट पेपर्स में, पास्ट पेपर्स, पास्ट एग्जामिनेशंस। अगर आप गौर करोगे ना, तो जैन 25 में भी एग्जाम में आया 15 मार्क्स का ये, मई 25 में भी 15 मार्क्स, और सितंबर 25 में भी 15 मार्क्स। भयंकर स्कोरिंग, भयंकर स्कोरिंग, प्रचंड लेवल पे। क्या है भाई इसके अंदर, इशू ऑफ डिबेंचर वगैरह भी आता है ना, 5 नंबर वो भी देके जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं है। कंपनी अकाउंट बहुत स्कोरिंग है, 30 नंबर, 25 से 30 नंबर दे आती है, 15 से 20 नंबर पार्टनरशिप दे आती है। तो अगर ये दो ढंग से आती है ना आपको, तो ये 50 नंबर आते हैं, और बाकी के तो अदर 70 में है। पेपर 100 का नहीं आता है, पेपर 100 का नहीं आता है, पेपर 120 का आता है, उसमें से 20 छोड़ना होता है। तो आप ये मत समझा करो पेपर 100 का आता है, पेपर 120 का आता है। अरे एक क्वेश्चन छोड़ना होता है ना ऑप्शन में। तो ओवरऑल ये मत बोलो कि सर 50 का ये तो बाकी 50 के वो हैं क्या, नहीं वो 70 के हैं। वो तो फिर आपको पिक करना है क्या करना है, समझ रहे हो बात। पेपर आता है 120 का, उसमें से 50 के ये हैं सेकंड बुक, आराम से, और स्कोरिंग है। सेकंड बुक भी इनफेक्ट 50 की भी ज्यादा की है, वो सिंगल एंट्री की बात, मतलब वो बात ही नहीं कर रहा एनएफपीओ की अभी, मैं उससे पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। इसको आप मतलब बिल्कुल भी मत छोड़ जाना, इसको तो ज्यादा करके जाना कि नंबर ना कटे। अपन ने सोचो पार्टनरशिप में क्या क्या लेवल क्वेश्चन किया भाई, है कि नहीं। तो देखो ये 35 है, 34 है, इसके बाद और चेक कर लो आपको नहीं लगता है तो इसका वेटेज 25, इसके और पहले आ जाओ। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन, मैंने बोला ना गिफ्ट आता है गिफ्ट। ये सितंबर 24 का पेपर देखो 15 मार्क्स का वापस से, इसके बाद फिर देख लो ये 10 मार्क्स का इस बार आया, कोई नहीं। इस बार देखो 10 मार्क्स, जून 10, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, ऊपर नीचे भी हो रखा है, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो 15 नंबर का वेटेज है, 10 से 15 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, तरीके से करके जाना है। अब देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। सर ये कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, कुछ क्वेश्चन मैं पास में से आपको करवाऊंगा, कुछ मतलब 3 क्वेश्चन, सितंबर 25, मई 25 और जैन 25, मेरे साथ आप बैठी करोगे, और 1-2 क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दूंगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस टाइप क्वेश्चन अपने कवर हो जाएं। ओके, तो ये सेशन अपन करते हैं यहाँ पे आज समाप्त। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके ही लाना है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।